नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कुत्तों को लेकर घमासान मचा है। लखनऊ से लेकर नोएडा कुत्तों के हमले पर बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बेहद तेजी से चल रहा है और अगले साल के आखिर तक उड़ान भरने की संभावना है। इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। योगी सरकार के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। यूपी के 100% गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा मिला है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर स्वच्छता की मिसाल पेश की है यूपी ने। 95,767 गांव ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है, तो वहीं पिछले 9 महीनों में 80,000 से ज्यादा गांव ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है। अकेले यूपी में 88 लाख लोगों ने जन आंदोलन और श्रमदान में भाग लिया है। इधर ताज नगरी में अवैध निर्माण पर आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा। बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही 2 कॉलोनियों को एडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। एडीए पंचवटी एनक्लेव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पहुंचा। ये कॉलोनी 3000 वर्ग मीटर में बन रही थी। इसके अलावा हाजी नफीस के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। करीब 4000 वर्ग मीटर में बन रही अवैध कॉलोनी पर पूरी तरह से कार्रवाई की गई और इस कॉलोनी को जमींदोज कर दिया गया। मथुरा में प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर सख्ती शुरू कर दी है। वृंदावन में प्राधिकरण ने अवैध रूप से तैयार की गई एक इमारत को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। खादर इलाके में नियमों को ताक पर रखकर यह इमारत बनाई गई थी। प्रशासन की टीम ने इस 4 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। दरअसल एनजीटी की तरफ से यमुना खादर में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई गई और इसके बावजूद यहां यह इमारत तैयार की जा रही थी। तो अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। प्रशासन का बुलडोजर चला है। मथुरा में ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। उधर आगरा में खेत में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। न्यू आगरा के अमर विहार इलाके में सत्संगियों के खेत से ये डेड बॉडी मिली है। शुरुआती जांच में शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। हत्या कर शव यहां फेंकने का शक है। हालांकि 2 दिन पहले डीसीपी सिटी के दफ्तर में एक महिला ने सत्संगियों पर हत्या के आरोप लगाए थे और अब इस डेड बॉडी के सत्संगियों के ही खेत से मिलने के बाद मामला पेचीदा हो गया है। उधर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। न्यू आगरा क्षेत्र में आज सुबह सूचना मिली कि एक शव जो लगभग 4 से 5 दिन पुराना है और छत हालत में पड़ा हुआ है, वो देखा गया है। इस सूचना पर थाना न्यू आगरा पुलिस मौके पर पहुंच के शव को अपने कब्जे में लेके मोर्चरी के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि ये एक अज्ञात शव है और इसका बहुत सारा हिस्सा जानवरों के द्वारा खा लिया गया है, तो इनकी शिनाख्त होना थोड़ी मुश्किल है। लेकिन इनकी हुलिया के आधार पर जो डिटेल्स हैं वो सभी थानों को ट्रांसमिट कर दी गई हैं, आसपास के जनपदों को भी दी गई हैं, ताकि इनकी पहचान हो पाए और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। कामिर कुरैशी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। कामिर, इस बारे में विस्तार से बताएं, क्या अभी तक शिनाख्त हो पाई ये किसकी डेड बॉडी है? देखिए, ये थाना न्यू आगरा लगता है, अमर विहार चौकी क्षेत्र है, दयालबाग के पास ये खेत है। बताया ये जा रहा है जो खेत हैं ये सत्संगियों के खेत हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी का काम होता है। आज जैसे ही मतलब शव युवक का था और छत विचत हालात में था। बताया ये जाए 4 से 5 दिन पुराना ये शव है। जब सत्संगी अपने खेतों में पानी डालने गए तो उन्होंने छत विचत हालात में शव को देखा, लेकिन सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन खास बात यह है, 2 दिन पहले ही इस सत्संगी महिला ने आरोप लगाया था कि दयालबाग की जो सत्संगी हैं वे हत्याएं करते हैं और शवों को खेतों में डाल देते हैं। एक अलग तरीके का नेटवर्क सत्संगियों का तैयार हो रहा है जी। महिला के आरोप लगाने के 2 दिन के अंदर ही कामिर, महिला के आरोप लगाने के बाद ये डेड बॉडी मिली, लेकिन सत्संगियों ने ही इस डेड बॉडी की जानकारी भी दी। इस पर क्या कह रही है पुलिस? जी बिल्कुल, पुलिस का साफ कहना है कि डेड बॉडी की जानकारी जैसे ही हमें मिली थी तो सूचना पर हम लोग मौके पे पहुंचे थे और शव को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि हत्या कैसे हुई है और किसने की है और क्यों की है, इस पूरे मामले में पुलिस अभी गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। कामिर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।
मथुरा पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 24 सितंबर को आरोपी ने एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और तभी से ये फरार भी था। आरोपी ने टॉफी देने के बहाने मासूम को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आज पुलिस ने रेप के इस आरोपी को महावन इलाके में किशनपुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसपी आरए और सीओ महावन के नेतृत्व में सभी टीमें लग गई इस घटना के अनावरण के लिए, क्योंकि एक बड़ी चुनौतीपूर्ण घटना थी जिसमें थाना महावन की टीम और एसओजी प्रभारी राकेश की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया और जो आरोपी है राजन उसे गिरफ्तार किया है। अब उनको गिरफ्तार करने के उपरांत जेल भेजा जा रहा है उसको। तो कुत्तों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुत्तों के काटने के लगातार केसेस भी सामने आ रहे हैं। लखनऊ, नोएडा से कुत्तों के आतंक को लेकर एक के बाद एक कई बड़ी खबरें आई हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कभी नोएडा, कभी गाजियाबाद, कभी कानपुर, कभी उन्नाव, सड़क पर कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। आवारा कुत्ते जहां लोगों पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में पालतू कुत्ते की काटने की खबर भी लगातार सामने आ रही है। कुत्ते के हमला करने को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अब राजधानी लखनऊ की बात करें तो कुत्ते की काटने के बाद रोज 200 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और इनमें 30% संख्या बच्चों की है। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 14,348 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। जिन शहरों में डॉग बाइट्स की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं, उनमें से राजधानी लखनऊ एक है। राजधानी लखनऊ में एक आंकड़े के हिसाब से करीब 200 लोगों को डॉग बाइट का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़े इस संबंध में कुछ पुख्ता मौजूद नहीं हैं, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के अगर आंकड़े देखें तो राजधानी लखनऊ में लगातार डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि नगर निगम इन तमाम चीज़ों में लगाम लगाने में अब तक असमर्थ नजर आ रहा है। यही नहीं, गली और मोहल्लों में आपको जगह जगह आवारे कुत्ते घूमते हुए नजर आ जाएंगे। करके ये तक खबरें हैं कि लखनऊ में उसकी तादाद थोड़ी सी बढ़ी है। क्या वास्तविकता है और आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जाती हैं इस संबंध में और क्या मैकेनिज्म आपका है? देखिए, लखनऊ नगर निगम जो श्वानों और आदमियों के संघर्ष के मिलकर जो पहल कर रहा है, ये देश भर में अग्रणी पहल है और लखनऊ नगर निगम से बेटर प्रयास कोई और नगर निगम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अभी तक जो हमने लखनऊ नगर निगम के माध्यम से लगभग 66,000 कुत्तों के आसपास उनकी नसबंदी की है और उनका बधियाकरण और रेबीज वैक्सीनेशन किया है। हालांकि नगर निगम आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखता। अधिकारी का कहना है कि राजधानी होने के नाते लखनऊ के अलावा दूसरे शहरों के भी लोग आते हैं। जो आंकड़े अभी आजकल चर्चा में चल रहे हैं, उन आंकड़ों से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं कि डॉग बाइट के केसेस, इन डॉग बाइट के केसेस में महीने में 5 बार टीका लगता है। डॉग बाइट के करने के बाद 0 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज। तो ये पाँचों जो बार टीका लगा, इन पाँचों को भी डॉग बाइट केसेस काउंट कर लेते हैं। और दूसरी बात है, जो ये केवल डॉग बाइट को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो डॉग बाइट ही नहीं है, ये अन्य एनिमल्स के काटने की बाइट की भी इसमें रिपोर्टिंग होती है। कुत्ते का काटना तब जानलेवा हो जाता है जब इसके पीछे लापरवाही बरती जाए। रैबिट कुत्ते, जो कुत्ते एक तरीके से कहा जाता है कि पागल हो जाते हैं, जिसमें रेबीज वायरस एक होता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ास तरीके से ब्रेन में और सलाइवा वगैरह में जो इन्फेक्शन होता है, तो ये जो कुत्ते काटते हैं उनके सलाइवा से आदमी के शरीर में जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके साथ साथ आदमी की जो ब्रेन की जो होती हैं, ब्रेन में पूरा इन्फ्लेमेशन, सूजन एक तरीके से एन्केफेलाइटिस टाइप का करता है, जिसमें कि बिल्कुल आदमी पागल जैसे व्यवहार करता है और पानी निगलने में दिक्कत करता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नोएडा की बात करें तो यहाँ भी आवारा और पालतू पेट के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मेरे घर के पास में बिल्कुल मेन रोड पे ही कुत्ता वहीं घूमते रहते हैं। 2-3 बारी और किसी को भी काट चुके हैं। तो रात को जैसे हम उतर रहे थे, एकदम ही साइकिल पे से उतर रहे थे
एकदम पीछे से उनने वार किया, एकदम काट लिया। वो तो पूरा काट जाता, वो तो झटके से छुड़ा दिया। कोई आता नहीं ले जाने? नहीं, कोई नहीं आता है। शिकायत की कभी? हाँ, 1-2 बारी बोला भी था, वो बोला कि ठीक है ले जाएंगे, फिर उसके बाद कोई नहीं आया। जिला अस्पताल में कुत्तों के काटने के केस पर नजर डालते हैं। सितंबर में जहां 3245, अगस्त में 2819, जुलाई में 2853, जून में 3299, मई में 3491, अप्रैल में 3222 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए। लेकिन डॉग बाइट होती है तो सबसे पहले तो उसको उस एरिया को साबुन पानी लाइफ बॉय से धो देना चाहिए। लाइफ बॉय में ये है कि फिनॉल मिला होता है, तो उस साबुन के धोने से फिनॉल से उसके जो वायरस हैं वो खत्म होने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद आप अस्पताल में आइए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए। उसमें एक टेटनस के इंजेक्शन लगता है, वो लग जाता है। और डॉग ये है कि अगर रैबिट डॉग होगा, मतलब उसको बीमारी है रेबीज की कुत्ते को, तो वो कुत्ता 10 दिन के अंदर मर जाएगा। आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं और लगातार चिंता बढ़ाते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार कुत्ते काटने के मामले सामने आ रहे हैं और अगर बात नोएडा, ग्रेटर नोएडा की करें तो यहाँ पर आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें करीब रोजाना 100 से 150 केसेस आ रहे हैं, यानी महीने में 3000 के आसपास केसेस आ रहे हैं जो दर्ज किए गए हैं। बात करें अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो 3000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, जहां पर जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया गया है। वहीं गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ते को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है। नगर निगम ने जुर्माना राशि 5000 से बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया है। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोसाइटी में या सड़क पर लावारिश कुत्तों को देखने के लिए जगह तय कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरोहा की सड़कों पर युवाओं ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई और हैरत की बात रही कि पुलिस भी मौजूद थी और उसके बावजूद इन युवकों ने हुड़दंग मचाया। कोई कार की छत पर बैठा है तो कोई कार के दरवाजे से बाहर झांक रहा है। बाइक की रैली निकल रही है। किसी बाइक में 3-3 लड़के बैठे हुए हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के नाम पर सब कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। हेलमेट तो किसी के सर पर है ही नहीं। कोई वीडियो बना रहा है तो कोई सेल्फी ले रहा है। अमरोहा की ये चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां युवाओं ने सड़क पर कई घंटों तक इसी तरह हुड़दंग मचाया और स्टंट को अंजाम देते हुए शहर भर में रैली निकाली। कारों में सवार युवक चलती कार की गाड़ी पर बैठकर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन किसी ने भी युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की। दर्जनों कारों में सवार युवकों ने अमरोहा शहर के भीड़भाड़ वाले चौराहे पर जमकर हुड़दंग काटा और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने। गजरौला थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक का ये मामला बताया जा रहा है। आज सरदार भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह की जयंती के नाम पर ट्रैफिक रूल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कार, बाइक के अलावा ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल किया गया। ट्रैक्टर भी पूरी तरह से भरे हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो किसी नेता का काफिला चल रहा है। युवा नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन किसी को इतनी भी परवाह नहीं रही कि वो अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही सड़क पर दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अमरोहा से आए दिन स्टंट के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन पर लगाम नहीं लग पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट ने आज अपना 197वां स्थापना दिवस मनाया। गनर्स डे के मौके पर न सिर्फ आर्टिलरी के जवानों का जोश दिखा, बल्कि फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की उन्नत तोपों और हथियारों का जलवा भी दिखा। ADGPI ने एक वीडियो शेयर किया है, कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं जिनमें भारतीय सेना की तोपें फायरिंग रेंज में आग बरसाती दिख रही हैं। संसद का विशेष सत्र इस बार खास रहा। विशेष सत्र की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हुई और उसके साथ ही विशेष संयोग भी देखने को मिला। 17 सितंबर को संसद के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले ध्वजारोहण कार्यक्रम था और इस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी था। 19 सितंबर को नई संसद में पहला सत्र शुरू हुआ और इस दिन गणेश चतुर्थी भी थी। 20 सितंबर को लोकसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और इस दिन ऋषि पंचमी भी थी और इस दिन वकील साहिब की जयंती थी, जिनका पीएम मोदी बहुत सम्मान करते हैं। 21 सितंबर को राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और उस दिन हिंदू कैलेंडर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी था। तो संसद का विशेष सत्र इस बार खास रहा। 17 सितंबर से शुरू हुई और उसके साथ विशेष संयोग भी देखने को मिले। 17 सितंबर को संसद के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले ध्वजारोहण का कार्यक्रम था और उस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी था। उसके बाद 19 सितंबर को नई संसद में पहला सत्र हुआ, उस दिन गणेश चतुर्थी थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।